बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी हाँ दोस्तों, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक और खैरियत से हूँ। तो वाजिद अली माँ टेक में आप सबको खुशामदीद कहता हूँ। और आज का जो टॉपिक है वो बेसिकली मीटिंग के बारे में है कि मीटिंग क्या क्या डिस्कस करते हैं और मीटिंग के लिए हम किस तरह अपने आप को प्रिपेयर करें ताकि वहाँ हम सारी चीज़ों को हैंडल कर सके। इस वीडियो में इंशाल्लाह हम डिस्कस करेंगे मीटिंग के टाइप्स क्या है, वीकली मीटिंग क्या है, मंथली मीटिंग, SPM, रिफ्रेशर, प्रोडक्ट लॉन्चिंग, कॉन्फ्रेंसेस एंड सेलिब्रेशन को हम किस तरह से हैंडल करते हैं। और इसके अलावा बिफोर द मीटिंग प्रिपरेशन और मीटिंग से पहले किस तरह से हम खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो चलिए चलते हैं वीडियो की तरफ। वीडियो पे जाने से पहले काइंडली हमें सब्सक्राइब कीजिए, हमें लाइक कीजिए ताकि हम इस तरह से और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके साथ शेयर करें। द गैदरिंग ऑफ ए टीम ऑन वन प्लेस टेबल for the counseling or discussing their problem and find out their solution collectively under the seniors। तो एक टीम का इकट्ठा होकर अपने प्रॉब्लम्स, अपने इश्यूज़ को डिस्कस करना और फिर अपने सीनियर्स के होते हुए अपने प्रॉब्लम्स और जो आपके इश्यूज़ हैं उनके सोल्यूशन को फाइंड आउट करना, ये मीटिंग में होता है। मीटिंग वीकली मीटिंग होती है, मंथली मीटिंग होती है, क्वार्टरली मीटिंग होती है, प्रोडक्ट लॉन्चिंग वगैरह होती है। तो इस तरह से हम इकट्ठे होते हैं किसी ना किसी मौके पर, तो ये मीटिंग्स कहलाती है। एंड कॉन्फ्रेंसेस जो कि ईयरली होती हैं, तो इस तरह से हम मीटिंग में इकट्ठा होते हैं और इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले वीकली और मंथली मीटिंग, ये वो मीटिंग्स होती हैं जो कि लोकली होती हैं। दीज मीटिंग ऑलवेज हेल्ड लोकली और ओनली फॉर द सेल रिव्यू। ये मीटिंग ज़्यादातर लोकली होती है, ऑफिसेज वगैरह या डिस्ट्रीब्यूशंस वगैरह या लोकली अपने एक होटल में होती है। और इस मीटिंग में ज़्यादातर सेल रिव्यू होता है। प्रॉपर वर्क चेकिंग एंड कवरेज, इसमें आपका जितना वीकली बेसिस पे या मंथली बेसिस पे आपका जितना वर्किंग हुआ है उस पर डिस्कसिंग होती है। और आपके कवरेज इसमें डिस्कस होती हैं कि आपने कितने डॉक्टर कवर किए हैं और कितने को विज़िट किया है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होती हैं। टिल डेट सेल एनालिसिस एंड ब्रेक वाइज सेल एनालिसिस इसमें होती है, यानी आपका टिल डेट तक कितनी पोजीशन जा रही है, क्या पोजीशन है इसकी, और आपका आपके एरिया वाइज यानी आपके जितनी 2 या 3 या 4 ब्रेक्स वगैरह होगी तो उसकी क्या पोजीशन है, उसकी क्या प्रोजेक्शन जारी है या उसकी क्या प्रोजेक्शन आ रही है। तो ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस होते हैं। फिर प्रॉब्लम डिस्कस होती है विद बॉसेस, क्योंकि आपके मीटिंग आपके बॉस के साथ होती है। ज़्यादातर ये मीटिंग वीकली या मंथली मीटिंग आपकी इमीडिएट बॉस और या सेल मैनेजर या एरिया मैनेजर या ABM वगैरह उनके साथ ये मीटिंग होती है। तो इसमें फील्ड के रिलेटेड प्रॉब्लम डिस्कस होते हैं। फिर उसके बाद इन चीज़ों को डिस्कस करने के बाद फाइंड आउट सोल्यूशन फॉर द प्रॉब्लम, लाइक क्या होती हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम, फार्मेसीज़ के रिलेटेड जो प्रॉब्लम है, एक्टिविटीज़ जितने डॉक्टर पर एक्टिविटीज़ हुई हैं उसकी क्या सिचुएशंस है। तो इन चीज़ों को वहाँ डिस्कस करते हैं, डिटेलिंग वहाँ डिस्कस की जाती है। और एक्शन प्लान, कंपनी का जो एक्शन प्लान दिया हुआ होता है उस पर कितना काम हुआ है और या उस पर कितना काम अभी होना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें वहाँ डिस्कस होती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के हवाले से क्या पोजीशन है, सेलमैन, डिलीवरी मैन, उससे आप मुलाकात कर लेते हैं और बहुत सी चीज़ें इसमें सामने आ जाती हैं। बिफोर वीकली एंड मंथली मीटिंग, वीकली मीटिंग तो ज़्यादातर हर हफ्ते होती है या तो फ्राइडे या मंडे वगैरह के दिन पे होती है। तो इसमें ज़्यादातर आपकी जो वीकली डिस्कशन होती है, आपका कवरेज डिस्कस किया जाता है, आपका जो वीकली टारगेट वर्सेस अचीवमेंट देखी जाती है और एक्टिविटीज़ वगैरह की रिपोर्ट दी की जाती है। तो इन चीज़ों को ज़्यादातर लोकली होती है, तो आपके बॉस के साथ रेगुलर होती है, तो ये इतनी इम्पोर्टेंट नहीं होती। लेकिन मंथली मीटिंग में आपको फिर अपने आप को प्रिपेयर करना होता है, वहाँ आपसे प्रॉपर डिस्कशन होती है। इसमें पहले आपका एरिया वाइज टिल डेट तक और लास्ट मंथ की टिल डेट तक, यानी आपकी दोनों लास्ट मंथ और टिल डेट की सेल्स आपके साथ होना चाहिए। और आपको फिर उसे एनालिसिस भी करना होती है कि ताकि देखें कि कौन सी ब्रेक माइनस पे जा रही हैं, कौन सी ब्रेक पॉजिटिव पे जा रही हैं, ताकि आपको इन चीज़ों का पता हो। हाईलाइट योर वीक यूनिट्स
ब्रेक और कंपेयर विथ लास्ट मंथ। आपको हाईलाइट करना होता है कि मेरी कौन सी यूनिट वीक जा रही है, कौन सी ब्रेक वीक है, या कौन कंपेरेटिव टू लास्ट मंथ से आप कितनी डिप पे जा रहे हैं या आप ग्रो कर रहे हैं, तो किस तरह से आप ग्रो कर रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपने हाईलाइट करना होता है। देन फाइंड आउट द वैलिड एंड सॉलिड रीज़न फॉर इट। फिर आपने अगर आपकी कोई चीज़, कोई यूनिट, कोई ब्रेक आपकी माइनस है या आपकी वीक है, तो फिर आपने उसके लिए कोई वैलिड या सॉलिड रीज़न आपने उसको आइडेंटिफाई करना होता है या फाइंड करना होता है। एंड देन आल्सो गिव द सॉल्यूशन अलॉन्ग विथ अल्टरनेटिव विथ पॉजिटिव वे। और फिर वहाँ आपने फिर इसकी जो आपकी यूनिट वीक है या आपका जो एरिया वीक है या कोई भी चीज़ आपकी वीक है या आप में कुछ मसले आ रहे हैं, डिफिसिट आ रहा है, तो फिर आपने वहाँ उसके लिए एक अल्टरनेटिव भी डिस्कस करना होता है। एक सोल्यूशन आपने देना है अल्टरनेटिव, एक पॉजिटिव वे के ज़रिए। यानी आपका उससे ऐसा डिस्कस करना होता है कि बिल्कुल स्मार्ट हो, कि आपको पता हो कि हाँ ये हो सकता है नेक्स्ट वीक में या नेक्स्ट मंथ में। तो इस तरह से आपने इन चीज़ों को डिस्कस करना होता है। स्पेशली मस्ट कंप्लीट योर प्रॉपर वर्क एंड चेक कवरेज। वहाँ आप कोशिश कीजिए कि जब भी आप मंथली मीटिंग में जाएं तो कोशिश कीजिए अपनी सेल डायरी को मस्ट कंप्लीट कीजिए। इसके अलावा आपकी कवरेज भी वो देखते हैं कि कौन से डॉक्टरों को आप कितनी बार मिले हैं या कोई मिसिंग आ रही है तो क्यों आ रही है, तो आप इन चीज़ों से अवेयर हो। तो काइंडली इन चीज़ों को आप प्रॉपरली चेक कीजिए बिफोर मीटिंग। गिव स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट एंड प्लानिंग फॉर द अपकमिंग डेज। अगर आप वीकली मीटिंग में हो तो अगर आपकी जो 2 वीक्स रह गई या 1 वीक रह गया, तो आपने वहाँ स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देनी है और प्लानिंग देनी है कि मैंने इसमें ये करना है और इससे करने से ये सेल इतनी बढ़ेगी। तो काइंडली एक स्मार्ट प्लानिंग आपने फिर वहाँ देनी है। 2-3-4 डॉक्टर्स को आपने वहाँ अपने मैनेजर को देने हैं कि मैंने इस पर ये काम करना है और मैंने इससे इतनी ही पर्चे या इतनी प्रिस्क्रिप्शन लेनी है और इससे मैं इतना सेल करके आप इंशाल्लाह अपनी जो डेफिसिट है या जो वीक एरिया है मैं इंशाल्लाह उनको कवर करूँगा। तो इस तरह से आप फिर वहाँ इस तरह से डिस्कस कर सकते हैं। फिर आपने स्मार्ट प्लानिंग देनी होती है। तो यही स्मार्ट प्लानिंग है कि आपने फिर एक डॉक्टर, एक एरिया वहाँ आपने डिस्कस करना होता है कि मैंने ये करना है, मैंने कैंप करना है, मैंने वहाँ डोनेशन देनी है, मैंने वहाँ अर्ली रिमाइंडर देनी है, मैंने वहाँ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी कुछ करना है या स्टडीज़ शेयर करना है। तो इस तरह से मैं इन चीज़ों को डिस्कस करके वहाँ सेल को बढ़ाऊँगा। SPM एंड क्वार्टरली मीटिंग क्या होती है? तो SPM यानी सेल प्रमोशन मीटिंग और हेल्ड इन बिग सिटीज़, स्पेशली ये 5 स्टार होटल्स में होती हैं अलॉन्ग विद सीनियर एंड हेड ऑफिस। ये मीटिंग ज़्यादातर आपके हेड ऑफिस के साथ होती है और आपके सीनियर्स और आपके हेड ऑफिस के लोग होते हैं ये वहाँ आपके साथ होते हैं। इस मीटिंग में सेल रिव्यू, टारगेट वर्सेस अचीवमेंट, YTD, गोली, गोल सम्मान एंड गोलम, इसके सारे जो सेल्स के टर्म्स वगैरह यहाँ डिस्कस होते हैं। इसके बाद एरिया वाइज, यूनिट वाइज, कस्टमर वाइज डिस्कशन होती है। 1-to-1 भी हो सकती है और टीम के साथ भी हो सकती है। आप वहाँ इसके लिए प्रिपेयर रहें। एक्शन प्लान डिस्कस होता है कि इस क्वार्टर का ये एक्शन प्लान है, हम इस किस तरह एग्जीक्यूट करेंगे और इसके लिए आपकी क्या राय होगी या आपकी क्या एक्शंस होगी जो हम आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो ये चीज़ें इसमें डिस्कस होगी। प्लानिंग एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो आपसे प्लानिंग लेंगी और आपके ऑब्जेक्टिव्स क्या है और उस ऑब्जेक्टिव्स को हम किस तरह से अचीव करेंगे। शो योर एबिलिटीज एंड स्किल्स एंड पार्टिसिपेशन इन द मीटिंग, हाईलाइट योर सेल्फ। जब भी आप मीटिंग में जाएं SPM वगैरह, तो वहाँ कोशिश कीजिए अपने आप को पार्टिसिपेट कीजिए वहाँ और अपने एबिलिटीज़ और स्किल्स को वहाँ शो कीजिए। तो बिफोर SPM या क्वार्टरली मीटिंग या जो बड़ी मीटिंग होती है वहाँ आप किस तरह से खुद को प्रिपेयर कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पता हो कि आपकी टारगेट वर्सेस अचीवमेंट क्या है। यूनिट वाइज आपको पता होना चाहिए, एरिया वाइज आपको पता होना चाहिए और कस्टमर वाइज को उसका भी आपको पता होना चाहिए कि आपकी कस्टमर वाइज स्केल कैसी है। केयरफुली चेक योर एरिया वाइज एंड चेक वीक एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेक। सबसे पहले आपने एरिया वाइज को लेना है और फिर वहाँ केयरफुली चेक करना है क्या कि आपको पता चले कि आपकी वीक एंड स्ट्रॉन्ग ब्रेक कौन से हैं।
कवरेज एंड डॉक्टर रीच मस्ट नो अबाउट ऑल डॉक्टर कैटेगरी। आपकी कवरेज एंड डॉक्टर रीच वहाँ डिस्कस होती हैं, ये सबसे ज़्यादा डिस्कस होती हैं, क्योंकि अगर आपकी सेल डिस्टर्ब हो तो इन चीज़ों पर वो डिस्कसिंग ज़्यादा करते हैं और फिर इसमें ज़्यादा छेड़छाड़ करते हैं। वैलिड रीज़न फॉर वीक यूनिट एंड एरिया ब्रेक। आपकी जो वीक यूनिट्स है या वीक एरिया है तो वहाँ के लिए आपके पास एक वैलिड रीज़न होना चाहिए, ताकि फिर वो आपको ज़्यादा तंग ना करे। फिर वैलिड रीज़न को किस तरह से हम डिस्कस करते हैं, ये डॉक्टर मिस हुआ है, ये भी डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन फिर आपने कवरेज को देखना होता है कि ये ऐसा ना हो कि वही डॉक्टर आपने फिर कवरेज में विज़िट डाला किया हो या आपने उस डॉक्टर को विज़िट किया ही नहीं है, तो फिर ये भी एक मसला है, आपको वहाँ डिस्कस करना है। कवरेज को इतने लूज थे इस वजह से मैं वहाँ नहीं गया, तो ये डॉक्टर मिस हो गया, या लूज की वजह से ये एक सप्लाई मिस हो गई, कंप्यूटर एक्टिविटीज़ की वजह, ये भी आप डिस्कस कर सकते हैं कि एक कंपनी की एक्टिविटी हो गई तो इस वजह से हमारी सेल थोड़ी सी डिस्टर्ब हो गई, डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉब्लम्स हो गई थी, ये भी डिस्कस कर सकते हैं। वेदर और अदर स्ट्राइक प्रॉब्लम इन पॉजिटिव एटीट्यूड में आप वहाँ डिस्कस कर सकते हैं। एक एरिया जो आपकी वीक एरिया है या वीक यूनिट्स है, तो इसको आप प्रॉपरली डिस्कस कर सकते हैं। स्मार्ट प्लानिंग में स्पेशली आपको वहाँ डॉक्टर्स देने होते हैं कि उस डॉक्टर पर आपने कैंप करनी है, या वहाँ अपने डोनेशन देनी है, या वहाँ अपने स्टडीज़ शेयर करनी है, एक्स्ट्रा विज़िट देनी है, या आपने वहाँ अर्ली रिमाइंड करनी है, और वहाँ से आपने किस तरह से कितनी पर डे या कितनी पर वीक आपने वहाँ से लेनी है, तो ये चीज़ें आपने फिर वहाँ डिस्कस करनी होती है। प्रोडक्ट नॉलेज एंड बॉडी सिस्टम, ये आपने मस्ट याद करनी है, और इन चीज़ों को फिर वहाँ डिस्कस करते हैं। ज़्यादातर रिफ्रेशर के दौरान या डिस्कशन के दौरान प्रोडक्ट नॉलेज के बारे में वो आपसे पूछ सकते हैं, तो काइंडली अपने प्रोडक्ट नॉलेज को वहाँ प्रिपेयर रखिएगा और बॉडी सिस्टम को भी प्रिपेयर रखिए, ताकि आपको वहाँ बातें ना सुनानी पड़ी। डिटेलिंग की प्रिपरेशन भी मस्ट है। कभी कभार ऐसा ही होता है कि कोई प्रोडक्ट्स की वैल्यूज़ वगैरह या उसकी कुछ प्रॉब्लम्स आ रही होती है कम्युनिकेशन के हवाले से, तो फिर वहाँ डिटेलिंग भी सुनानी पड़ेगी। तो काइंडली डिटेलिंग को थोड़ा टच कीजिए, वहाँ थोड़ा सा उसको प्रिपेयर कीजिए, ताकि वहाँ आपको बातें ना सुनानी पड़ी। Before meeting, always ask upon you some tool like competitor brands, डॉक्टरलेस डिटेलिंग पैटर्न, वो ज़रूर बैठते हैं ताकि वो मीटिंग से पहले वो इन चीज़ों को प्रिपेयर करें। प्रिपेयर बॉडी सिस्टम, आपको पता होना चाहिए कि ये प्रोडक्ट सर्कुलेटरी सिस्टम के हवाले से है, डाइजेस्टिव के हवाले से, न्यूरो के हवाले से है, या एक्सक्रीटरी यानी किडनी के हवाले से है। तो इस तरह से इन चीज़ों को फिर आपने प्रिपेयर करना होता है। और सम एक्स्ट्रा इंडिकेशन, आपको कुछ इंडिकेशंस भी याद करनी होती है, या तो आप इंटरनेट से भी ले सकते हैं या दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो ये चीज़ें आपको प्रोडक्ट लॉन्चिंग से पहले प्रिपेयर करनी होती है। बी अटेंटिव एंड रिमाइंड ऑल प्रोडक्ट्स USPs, वहाँ कोशिश कीजिए अटेंटिव बैठिए और अपने जो आपके प्रोडक्ट के जो USPs वहाँ डिस्कस हो रही होती हैं, तो इन चीज़ों को आपने रिमाइंड करना है और मेमोराइज़ करना होता है, ताकि फिर फील्ड में आप इन चीज़ों को एग्जीक्यूट करें। कॉन्फ्रेंसेस एंड सेलिब्रेशन, तो हर साल मुख्तलिफ़ किस्म की कंपनियों की ये सेलिब्रेशंस वगैरह होती है। ये भी कुछ कंपनीज़ के अब्रॉड होती हैं, इन्हीं बाहर मुल्कों में जाते हैं, और कुछ कंपनियों की अपने ही मुल्क में कुछ अच्छे से होटल या कुछ अच्छे से एवेन्यू को सेलेक्ट करते हैं, वहाँ ये होती हैं। तो वहाँ ऑल अबाउट फन एंड एन्जॉय देयर टूर, और टेक ऑल टाइप गुड लुकिंग ड्रेस, कोशिश कीजिए कि गुड लुकिंग ड्रेस आप सेलेक्ट करके वहाँ जाएं, और शो योर सेल्फ इन ऑल एस्पेक्ट टू द फ्रंट ऑफ द हेड ऑफिस, कोशिश कीजिए कि ख़ुद को वहाँ मनवाएं और अपनी जो आपकी क्वालिटीज़ है, आपकी स्किल्स है, वहाँ शो करें, ताकि हेड ऑफिस को आपको कंसिडर करे, आपकी जो प्रमोशन के हवाले से फिर आपको वो कंसिडर करे। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली हमें शेयर कीजिए और हमें लाइक कीजिए, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, क्योंकि ये हमें हौसला अफजाई देता है। और अपने इर्द गिर्द के माहौल का बहुत ज़्यादा ख्याल कीजिए। अस्सलाम वालेकुम।